बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि अगर ये रिंग हो तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करें। अब रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। रिंग के अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है। तो इसमें वही है a प्लस बी प्लस सी इंटू डी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डॉट डी। ये है हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करें तो a प्लस बी के साथ जो है वो d आ जाएगा और c के साथ जो है वो d आ जाएगा। यानी कि हमने सबसे पहले ये है कि 3 एलिमेंट्स थे, इसको सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये a d प्लस बी डी प्लस सी डी आ जाएगा। 2 दफ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि लेट आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी ए रिंग। अगर ये रिंग है तो इसका मतलब रिंग की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये गिवन है कि ए स्केयर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी नंबर जो आर को बिलोंग करेगा उसको हम स्केयर को इस ए के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि 2a किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और दूसरा ये ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। तो इसको अब हम जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। तो इसमें यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि ए स्केयर ए के इक्वल होगा और इसी तरह माइनस ए स्केयर बी जो है वो किसके इक्वल होगा? माइनस ए के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर ऑल ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर है। फ्राम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये ए है और ये क्या है? ये माइनस ए है। अब फ्राम 1 एंड 2, फ्राम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं। अब ये देखें, माइनस ए का स्केयर किसके इक्वल होता है? स्टूडेंट्स, ए स्केयर के इक्वल होता है, वो भी ए स्केयर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के इक्वल आ गया। ठीक है। तो यहाँ से a प्लस ए किसके इक्वल होगा? 0 के। तो 2a किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हमने प्रूव करना है। तो हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। आपको पता है रिंग के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो जो है क्लोजर लॉ होल्ड होता है। इसका मतलब ए प्लस बी भी आर को बिलोंग करता है। तो यहाँ से ए स्केयर ए के इक्वल होगा, बी स्केयर बी के इक्वल होगा और ए प्लस बी स्केयर ए प्लस बी के इक्वल होगा। आगे भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको हम जो है वो देख लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह हमने इससे पहले ये प्रूव किया कि a किसके इक्वल है? माइनस ए के इक्वल है। आगे हमें रिज़ल्ट को यूज़ करना हो तो यहाँ से हम रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्केयर, इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब ये क्या बनेगा? ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर। अब a प्लस बी होल स्केयर को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस बी लिखा जा सकता है। यानी कि a प्लस बी, ए स्केयर को a लिखा जा सकता है और b स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि रिंग है और रिंग के अंदर लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं, तो अगर हम कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करें तो a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल आ गया? माइनस बी ए के। अब ये अभी हमने ये प्रूव किया था कि ए किसके इक्वल है? यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू माइनस ए। तो हम a इज़ इक्वल टू माइनस ए, ए इज़ इक्वल टू माइनस ए, ये अगर पुट कर दें तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी ए के। और यही हमें जो है वो क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास
जो कंप्लीट चैप्टर है वो हमारा हुआ चैप्टर नंबर 2, जो कि ग्रुप से जो है वो रिलेट करता था। इसके बाद जो हमारे पास जो एमएससी लेवल का ग्रुप थ्योरी है, उनके जो है वो अलहदा प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो तमाम वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, वो वहाँ से कम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप से जो है वो मैंने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो वेक्टर स्पेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।